नमस्कार साथियों। मनुष्य का जीवन जितना बाहर से सरल दिखाई देता है, अंदर से उतना ही जटिल होता है। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान होती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अनगिनत सवाल, डर, असमंजस और संघर्ष छिपे होते हैं। कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, कोई करियर की दौड़ में थक चुका है, तो कोई भीतर ही भीतर खुद से हार चुका है। आज का मनुष्य सब कुछ जल्दी चाहता है, सफलता भी, सुख भी, सम्मान भी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि जल्दबाजी में पाया गया सुख लंबे समय तक टिक नहीं पाता। यहीं से जीवन में बेचैनी शुरू होती है। आज के समय में मनुष्य के पास साधन तो बहुत है, लेकिन शांति बहुत कम है। उसके पास ज्ञान है, लेकिन विवेक नहीं है। उसके पास शब्द हैं, लेकिन मौन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास दुनिया को समझने का समय है, लेकिन खुद को समझने का समय नहीं है। इसी बिंदु पर श्रीमद् भगवद गीता का महत्व समझ में आता है। गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें जीवन से दूर ले जाए। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ, बल्कि गीता ये सिखाती है कि जीवन के बीच रहते हुए जीवन को कैसे जिया जाए। गीता की रचना किसी मंदिर में नहीं हुई, किसी आश्रम में नहीं हुई, बल्कि युद्ध भूमि में हुई, जहां चारों ओर भय था, भ्रम था, कर्तव्य और भावनाओं का टकराव था। और यही हमारी जिंदगी भी तो है। हम सब भी किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। कोई जिम्मेदारियों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से, तो कोई खुद अपने मन से। अर्जुन कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, अर्जुन हम सब हैं। जब अर्जुन का धनुष हाथ से गिरता है, तो वो केवल एक योद्धा नहीं टूटता, बल्कि वो मनुष्य टूटता है जो सही और गलत के बीच फंस गया है। और जब श्री कृष्ण बोलते हैं, तो वे केवल अर्जुन से नहीं, हम सब से बोलते हैं। गीता का हर श्लोक किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कभी वो हमें कर्म करना सिखाती है, कभी धैर्य रखना, कभी त्याग, तो कभी साहस। अक्सर लोग कहते हैं गीता बहुत कठिन है, लेकिन सच्चाई ये है कि गीता कठिन नहीं, हमारा धैर्य कम है। हम चाहते हैं कि हर बात तुरंत समझ आ जाए, हर समस्या का हल तुरंत मिल जाए। लेकिन गीता कहती है जीवन को समझने के लिए ठहरना पड़ता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि दुख से भागना समाधान नहीं है, दुख को समझना समाधान है। जो दुख को समझ लेता है, वो दुख से ऊपर उठ जाता है। आज का मनुष्य दूसरों से तुलना करके जी रहा है। कौन कितना आगे है, किसके पास क्या है, किसकी जिंदगी कैसी दिख रही है। गीता साफ कहती है तुलना दुख का मूल है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, पाना और दिखाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है समझना, खुद को समझना, अपने कर्तव्य को समझना और इस संसार में अपने स्थान को समझना। जो व्यक्ति गीता को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ समझता है, वो उसके असली अर्थ से दूर रह जाता है। गीता धर्म नहीं, दृष्टि देती है। गीता पूजा नहीं, प्रक्रिया सिखाती है। गीता डर नहीं, साहस देती है। गीता कहती है तुम कमजोर नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है, और समय किसी का स्थायी नहीं होता। अगर जीवन में बार बार गिर रहे हो, तो समझ लेना तुम सीख रहे हो। अगर सवाल उठ रहे हैं, तो समझ लेना तुम जाग रहे हो। इसलिए गीता को किताब की तरह नहीं, साथी की तरह समझो। एक ऐसा साथी जो तुम्हें सच बताए, भले ही वो सच कड़वा क्यों ना हो। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। क्योंकि मनुष्य बदला है, लेकिन मनुष्य की समस्याएं नहीं बदलीं। और यहीं से हम गीता के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम खुद से पहला सवाल पूछेंगे, मैं कौन हूं? मनुष्य जीवन में बहुत कुछ पूछता है। मैं क्या करूं, मैं क्या बनूं, मैं कैसे सफल हूं, मैं दुख से कैसे बचूं। लेकिन वो एक प्रश्न जिससे सारे प्रश्न शुरू होते हैं, वो कभी नहीं पूछता, मैं कौन हूं? यही प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता की आत्मा है। जब तक मनुष्य ये नहीं जानता कि वो वास्तव में कौन है, तब तक वो जो भी करेगा वो अधूरा रहेगा। आज का मनुष्य खुद को नाम से पहचानता है, पद से पहचानता है, रिश्तों से पहचानता है। वो कहता है मैं बेटा हूं, मैं पिता हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं मालिक हूं। लेकिन गीता पूछती है, क्या यही तुम हो? अगर यही तुम हो, तो जैसे ही नौकरी छिन जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, सम्मान चला जाएगा, तुम टूट जाओगे। और सच यही है, मनुष्य टूट रहा है क्योंकि उसने अपनी पहचान अस्थायी चीजों से जोड़ ली है। गीता कहती है तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये नाम नहीं हो, तुम ये पद नहीं हो,
तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है। शरीर बदलता है, बचपन का शरीर, युवावस्था का शरीर, बुढ़ापे का शरीर। अगर शरीर ही तुम होते तो तुम हर बदलाव में नए बन जाते। लेकिन एक चीज है जो हर अवस्था में वही रहती है, साक्षी, जो देखता है कि शरीर बदल रहा है, जो जानता है कि मन में विचार आ रहे हैं, जो अनुभव करता है सुख और दुख को, वही आत्मा है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य ने मन की आवाज को आत्मा की आवाज समझ लिया है। मन कहता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आत्मा कहती है बस इतना काफी है। मन डराता है, आत्मा शांत करती है। मन तुलना करता है, आत्मा स्वीकार करती है। लेकिन मनुष्य मन की बात सुनता है, आत्मा की नहीं। यहीं से जीवन में अशांति शुरू होती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने धनुष को नीचे रख देता है तो वो कमजोर नहीं होता, वो भ्रमित होता है, और भ्रम सबसे खतरनाक अवस्था होती है। अर्जुन को युद्ध से डर नहीं था, उसे अपने ही कर्तव्य से डर लग रहा था। वो सोच रहा था, मैं कौन हूं? एक योद्धा, एक शिष्य, एक भाई, एक शत्रु? यही प्रश्न हम सबके जीवन में भी आते हैं। जब निर्णय कठिन हो, जब रास्ता अस्पष्ट हो, जब मन और कर्तव्य टकराएं, तब प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? गीता कहती है, जब तक तुम खुद को सिर्फ भूमिका यानी रोल मानते रहोगे, तब तक तुम भ्रमित रहोगे। भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन आत्मा नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन को हल्केपन से जीने लगता है। वो जानता है, मैं अभिनय कर रहा हूं, लेकिन मैं अभिनय नहीं हूं। मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं कर्म नहीं हूं। यही समझ मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। अहंकार कहता है, मैं ही सब कुछ हूं। आत्मज्ञान कहता है, मैं माध्यम हूं। और जब ये समझ आती है तो मनुष्य असफलता में भी नहीं टूटता और सफलता में भी नहीं बहकता, क्योंकि अब उसकी पहचान स्थिति से नहीं, सत्य से जुड़ चुकी होती है। गीता कहती है, जो अपने आप को जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन ये जानना किताबें पढ़ने से नहीं आता, ये जानना आता है ठहरने से, स्वयं को देखने से, अपने भीतर उतरने से। जब तुम शांत होकर बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो, तब पहली बार एहसास होता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों को देखने वाला हूं। यही क्षण आत्मज्ञान की शुरुआत है। ये रास्ता बाहर की ओर नहीं जाता, ये रास्ता भीतर की ओर जाता है। और जो व्यक्ति इस रास्ते पर एक कदम भी रख देता है, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। वो कम डरता है, कम उलझता है, कम टूटता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है, मैं परिस्थितियां नहीं हूं, मैं उनसे परे हूं। यही कारण है कि गीता का पहला सच्चा संदेश ये नहीं है कि तुम क्या करो। गीता का पहला संदेश है, तुम खुद को जानो। और जब मैं कौन हूं का उत्तर अंदर से मिलने लगता है, तब जीवन के सारे प्रश्न अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है। अब प्रश्न होगा, अगर मैं आत्मा हूं तो संसार क्या है? मनुष्य जिस संसार को सबसे बड़ा सत्य मान बैठता है, वो संसार हर पल बदल रहा है। जो आज अपना है, वो कल पराया हो सकता है। जो आज ऊंचाई पर है, वो कल नीचे भी आ सकता है। ये परिवर्तन कोई दुर्घटना नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन मनुष्य की पीड़ा इस बदलाव से नहीं है। पीड़ा इस बात से है कि वो बदलती चीजों को स्थायी समझ लेता है। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो मन खुश हो जाता है। कल वही व्यक्ति निंदा करता है तो मन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी शांति दूसरों की राय के हाथ में दे दी। संसार का स्वभाव है बदलना और आत्मा का स्वभाव है स्थिर रहना। गीता इसी अंतर को समझाने आती है। मनुष्य कहता है, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे हालात बदल गए, मेरे लोग बदल गए। लेकिन गीता पूछती है, तुम बदले या परिस्थितियां बदली? अगर परिस्थितियां बदली हैं तो दुख क्यों? अगर तुम नहीं बदले तो डर क्यों? यहां से आत्मा और संसार का भेद स्पष्ट होने लगता है। संसार दिखाई देता है, इसलिए मनुष्य उसे सत्य मान लेता है। आत्मा दिखाई नहीं देती, इसलिए मनुष्य उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जो दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। जैसे रेत पर बनी आकृति पानी की एक लहर में मिट जाती है, लेकिन समुद्र लहरों के आने जाने से नहीं बदलता। संसार लहर है, आत्मा समुद्र है। सुख आया लहर, दुख आया लहर, सफलता लहर, असफलता लहर। आत्मा इन सब के पीछे शांत खड़ी रहती है। लेकिन मनुष्य खुद को लहर मान बैठता है, इसलिए हर उतार चढ़ाव में डूबने लगता है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं लहर नहीं, मैं समुद्र हूं, उसी दिन भीतर स्थिरता आ जाती है। मृत्यु का भय संसार की सबसे बड़ी बेचैनी है।
मनुष्य हर दिन मृत्यु से भागता है, लेकिन हर दिन मृत्यु के करीब जाता है। अगर शरीर ही तुम हो तो मृत्यु भयावह है, लेकिन अगर तुम आत्मा हो तो मृत्यु सिर्फ परिवर्तन है। जैसे दिन से रात होती है और रात से दिन, वैसे ही जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो हर दिन भय के साथ नहीं, स्वीकार के साथ जीता है। संसार कहता है जो चला गया वो सब कुछ ले गया। आत्मज्ञान कहता है जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो आया था उसे जाना ही था, और जो आया है उसे भी जाना ही है। इस समझ से मनुष्य कठोर नहीं होता, बल्कि हल्का हो जाता है। वो जानता है मैं किसी का मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए साथ चल रहा हूं। रिश्ते, संपत्ति, सम्मान, शरीर सब यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। जब ये दृष्टि आती है तो मनुष्य लोगों से चिपकता नहीं, वो प्रेम करता है लेकिन जकड़ता नहीं। संसार में रहकर भी वो संसार से बंधता नहीं। यही संतुलन गीता सिखाती है। संसार को त्यागना समाधान नहीं है, संसार को समझना समाधान है। जो संसार को अस्थायी जानकर जीता है वो हर पल को पूरी तरह जीता है। वो जानता है ये क्षण लौटकर नहीं आएगा, इसलिए वो क्रोध में इसे नष्ट नहीं करता और लोभ में इसे खोता नहीं। आत्मा स्थिर है, लेकिन उसका अनुभव जागृति से आता है। जब तुम हर परिस्थिति में अपने भीतर लौटते हो तब पहली बार सच्ची शांति का स्वाद मिलता है। वो शांति जो किसी के आने से नहीं आती और किसी के जाने से नहीं जाती। यही शांति संसार से परे नहीं, संसार के बीच में मिलती है। और जब ये समझ धीरे धीरे गहरी होती है तब जीवन का अगला प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ बदलता है तो मैं कैसे जीऊं? मनुष्य जीवन भर सुख की खोज में दौड़ता रहता है और दुख से भागने की कोशिश करता है। वो मान बैठता है कि सुख मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा और दुख आ गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यही सोच मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता सुख और दुख को जीवन की दो विपरीत शक्तियां नहीं, बल्कि जीवन के दो आवश्यक शिक्षक मानती है। अगर जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी गहराई में नहीं जाता, और अगर जीवन में केवल दुख ही दुख होता तो मनुष्य कभी टिक नहीं पाता। इसलिए प्रकृति दोनों को साथ लेकर चलती है, दिन और रात की तरह, श्वास और प्रश्वास की तरह। सुख और दुख एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन मनुष्य इस संतुलन को नहीं समझता। वो सुख को पकड़ना चाहता है और दुख को मिटाना चाहता है। यही पकड़ उसे तोड़ देती है। जब सुख आता है तो मनुष्य सोचता है काश ये कभी खत्म ना हो, और जब दुख आता है तो मनुष्य सोचता है काश ये अभी खत्म हो जाए। लेकिन गीता कहती है जो आया है वो जाएगा। सुख स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं है। स्थायी केवल तुम्हारा देखने वाला भाव है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उस दिन उसका जीवन हल्का होने लगता है। दुख वास्तव में मनुष्य को दुख नहीं देता, दुख का विरोध मनुष्य को तोड़ता है। जब कोई कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो उसका दुख और गहरा हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कहता है ये भी जीवन का हिस्सा है, तो दुख धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। गीता सिखाती है दुख को दबाओ मत, दुख से भागो मत, दुख को समझो। हर दुख कुछ सिखाने आता है। कभी वो अहंकार तोड़ने आता है, कभी वो आसक्ति छुड़ाने आता है, कभी वो दृष्टि बदलने आता है। लेकिन हम दुख को सुनते नहीं, हम केवल उससे लड़ते हैं। यही कारण है कि एक ही प्रकार का दुख बार बार लौट कर आता है। जब तक सीख पूरी नहीं होती दुख जाता नहीं। अब सुख की बात करें, सुख भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना दुख, अगर उसमें अहंकार जुड़ जाए। सुख आया तो मनुष्य कहता है ये मेरी वजह से हुआ। यहीं से अहंकार जन्म लेता है और अहंकार दुख को निमंत्रण देता है। गीता सिखाती है सुख में कृतज्ञ रहो, लेकिन उसमें डूबो मत। जो व्यक्ति सुख में संयम रखता है वो दुख में अधिक टूटता नहीं। सुख और दुख समुद्र की लहरों की तरह है। लहरें ऊंची भी होंगी, नीची भी होंगी, लेकिन समुद्र दोनों में समुद्र ही रहता है। प्रश्न ये है तुम खुद को लहर मानते हो या समुद्र? जो खुद को लहर मानता है
वो हर उतार चढ़ाव में डूबता है। जो खुद को समुद्र मानता है वो सब कुछ सहकर भी स्थिर रहता है। गीता इसी स्थिरता को समत्व कहती है। समत्व का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य भावनाहीन हो जाए। समत्व का अर्थ है भावनाओं में बहना नहीं। रोना आए तो रो रो, हंसी आए तो हंस लो, लेकिन खुद को खो मत दो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके जीवन में दुख है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो सोचता है मेरे जीवन में ही दुख क्यों है, जबकि सच्चाई ये है जिस जीवन में दुख नहीं वो जीवन गहराई से खाली होता है। दुख मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। दुख मनुष्य को दूसरों का दर्द समझना सिखाता है। जिसने दुख नहीं देखा वो करुणा नहीं समझ सकता। इसलिए दुख को शत्रु मत बनाओ, उसे शिक्षक बनने दो। गीता कहती है जो व्यक्ति सुख में अति उत्साहित नहीं होता और दुख में अत्यधिक विचलित नहीं होता वही स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति भीतर से अडिग होता है। उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अगर लोग प्रशंसा करें तो वो फूलता नहीं, अगर लोग निंदा करें तो वो टूटता नहीं, क्योंकि उसने सुख और दुख दोनों को आने जाने वाला अतिथि मान लिया है। और अतिथि घर का मालिक नहीं बनता। ये समझ धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मुक्त करने लगती है। वो हर दिन कम शिकायत करता है और अधिक स्वीकार करता है। वो जानता है जीवन का हर पल एक अभ्यास है, समत्व का अभ्यास, और यही अभ्यास मनुष्य को अगले चरण के लिए तैयार करता है। अब प्रश्न उठता है, अगर सुख दुख दोनों आएंगे तो मुझे करना क्या चाहिए? मनुष्य जब जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो अक्सर एक वाक्य बोलता है, शायद यही मेरी किस्मत थी। ये वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी मानसिक हार छिपी होती है। श्रीमद् भगवत गीता इस सोच को सीधे चुनौती देती है। गीता कहती है, कर्म से भागने वाला भाग्य को दोष देता है। भाग्य कोई पहले से लिखी हुई अटल लकीर नहीं है। भाग्य हर दिन हमारे कर्मों से लिखा जाता है। मनुष्य ये मान बैठता है कि जो हो रहा है वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है जो करना है वो हमेशा उसके हाथ में होता है। गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश यही है, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। ये वाक्य अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि फल की चिंता न करना लापरवाही है, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है, फल की चिंता छोड़ो, फल की जिम्मेदारी नहीं। कर्म पूरे मन से करो, ईमानदारी से करो, पूरी क्षमता से करो, लेकिन अपने मन को फल के बोझ से मुक्त रखो। जब मनुष्य फल से बंध जाता है तो वो डर के साथ कर्म करता है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर तुलना का, और डर के साथ किया गया कर्म कभी श्रेष्ठ नहीं होता। कर्म का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब वो कर्तव्य बन जाता है। कर्तव्य का अर्थ है जो करना है वो इसलिए करना क्योंकि वो करना सही है, न कि इसलिए कि उससे क्या मिलेगा। आज की दुनिया में अधिकांश लोग लाभ देखकर कर्म करते हैं। जहां लाभ दिखा वहां मेहनत, जहां लाभ नहीं दिखा वहां आलस। गीता इस प्रवृत्ति को बंधनों की जड़ मानती है। जो व्यक्ति केवल लाभ देखकर कर्म करता है वो हर परिणाम का गुलाम बन जाता है। अगर सफलता मिली तो अहंकार, अगर असफलता मिली तो निराशा। लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य देखकर कर्म करता है वो परिणाम में भी स्वतंत्र रहता है। अर्जुन युद्ध भूमि में इसी द्वंद्व में फंसा था। वो सोच रहा था, अगर मैं युद्ध करूं तो अपनों का विनाश होगा, अगर युद्ध न करूं तो अधर्म बढ़ेगा। उसकी समस्या युद्ध नहीं थी, उसकी समस्या कर्म से भागने की इच्छा थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि युद्ध करो या न करो, उन्होंने कहा अपने कर्तव्य को पहचानो। जब कर्म कर्तव्य बन जाता है तो वो पूजा बन जाता है। घर चलाना भी कर्म है, परिवार की सेवा भी कर्म है, ईमानदारी से नौकरी करना भी कर्म है, सत्य बोलना भी कर्म है। कर्म का अर्थ केवल बड़ा काम नहीं होता। कर्म का अर्थ है जो भी तुम कर रहे हो उसे पूरे होश से करना। कई लोग कहते हैं मेरे बस में कुछ नहीं, लेकिन ये वाक्य अक्सर आलस का बहाना होता है।
गीता कहती है, जो मनुष्य अपने प्रयास को छोड़ देता है, उसकी सहायता कोई शक्ति नहीं करती। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो स्वयं चलने को तैयार हो। कर्म से भागना आध्यात्मिकता नहीं है, कर्म से भागना कायरता है। सच्ची आध्यात्मिकता तो कर्म के बीच स्थिर रहना सिखाती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, वही भीतर से मजबूत होता है। फल तुरंत न मिले तो धैर्य रखो। बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति फल की जल्दी में बीज खोदकर देखने लगता है, वो कुछ भी नहीं उगा पाता। कर्म और समय दोनों का सम्मान करना पड़ता है। गीता सिखाती है, आज का कर्म कल की नींव है। अगर आज तुम ईमानदारी से कर्म कर रहे हो, तो भले ही आज परिणाम न दिखे, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वो रूप बदलता है। मनुष्य अक्सर दूसरों को देखकर अपना कर्म छोड़ देता है। वो कहता है, वो गलत करके भी आगे बढ़ गया। लेकिन गीता चेतावनी देती है, दूसरों के कर्म तुम्हारे कर्म का मापदंड नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म का फल स्वयं भोगता है। जो व्यक्ति अपने धर्म से हटकर कर्म करता है, वो थोड़ी देर आगे दिख सकता है, लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है, और खोखलापन कभी स्थायी सफलता नहीं देता। कर्म में स्थिर रहना मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाता है। वो जानता है, मैंने जो करना था वो मैंने किया, अब जो होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। यही स्वीकार मनुष्य को तनाव से मुक्त करता है। यही कारण है कि गीता कर्म को बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग मानती है। कर्म करते हुए जब अहंकार छूटने लगता है, जब फल की आसक्ति ढीली पड़ने लगती है, तब मनुष्य भीतर से हल्का होने लगता है, और यही हल्कापन अगले चरण के लिए रास्ता खोलता है। अब प्रश्न उठता है, कर्म तो कर लिया, लेकिन मन बार बार भटकता क्यों है? यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। मन मित्र भी है, शत्रु भी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है, मन। मनुष्य की हार भी मन से होती है और उसकी विजय भी। कोई बाहरी शत्रु उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना मनुष्य का अपना मन हो सकता है। मन न दिखाई देता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन ये मन ही है जो पूरे जीवन की दिशा तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन को खुली छूट दे दी, उसका जीवन स्वयं उसके लिए युद्ध बन जाता है। मन बहुत चालाक है। ये कभी तर्क बनकर आता है, कभी भावना बनकर, कभी डर के रूप में, तो कभी लालच के रूप में। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं ये सोच रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अधिकतर समय मन हमें सोचने पर मजबूर कर रहा होता है। मन बीते हुए कल में भी भटकाता है और आने वाले कल से भी डराता है, और इस चक्कर में वर्तमान, जो सबसे मूल्यवान है, वो हाथ से निकल जाता है। जब मन अतीत में उलझा रहता है, तो वो पश्चाताप पैदा करता है। काश ऐसा ना किया होता, काश वो दिन लौट आए। और जब मन भविष्य में भटकता है, तो वो चिंता पैदा करता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है, मन को वर्तमान में स्थिर करना ही योग है। मन को दबाने से वो शांत नहीं होता, और मन को खुला छोड़ देने से वो और उग्र हो जाता है। इसलिए गीता का मार्ग है मन को समझना, निरीक्षण करना और धीरे धीरे अनुशासित करना। मन को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता। जैसे बहते हुए पानी को अचानक रोक दिया जाए तो वो और अधिक वेग से बहने लगता है, वैसे ही मन को जबरदस्ती दबाने से वो और अधिक अशांत हो जाता है। मन को दिशा चाहिए। जिस दिन मन को सही दिशा मिल जाती है, उसी दिन वो सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने मन को ज्ञान से जोड़ा है, उसका मन उसे ऊपर उठाता है, और जिसने मन को इंद्रियों के हवाले कर दिया, वही मन उसे नीचे गिरा देता है। मनुष्य की अधिकांश पीड़ा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की व्याख्या से पैदा होती है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। अंतर परिस्थिति में नहीं, मन की स्थिति में होता है। मन यदि भय से भरा हो तो सुख भी असुरक्षा बन जाता है, और मन यदि स्थिर हो तो दुख भी शिक्षा बन जाता है। मन को सबसे अधिक भटकाने वाली चीज है इच्छा। इच्छा पूरी हो जाए तो अहंकार, और पूरी ना हो तो क्रोध। गीता कहती है
इच्छा का अंत ही शांति की शुरुआत है। लेकिन इच्छा का अंत मतलब जीवन का अंत नहीं, बल्कि आसक्ति का अंत है। मनुष्य कर्म करे, इच्छा नहीं, प्रयास करे, लेकिन परिणाम का बोझ मन पर न डाले। मन को संयम सिखाने का सबसे बड़ा साधन है स्वयं का निरीक्षण। अपने विचारों को देखना, उनमें बह जाना नहीं। जब मन क्रोधित हो तो ये देखना कि क्रोध क्यों आया। जब मन उदास हो तो ये समझना कि उदासी का कारण क्या है। जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख जाता है, वो धीरे धीरे मन से ऊपर उठने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसके बंधन का कारण है और वही उसकी मुक्ति का द्वार भी। मन यदि भोग में डूबा हो तो जीवन खाली लगता है, और मन यदि उद्देश्य से जुड़ा हो तो कठिनाइयां भी छोटी लगती हैं। मन को मजबूत बनाने के लिए 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं: साधना, संयम और समर्पण। साधना से मन शुद्ध होता है, संयम से मन स्थिर होता है और समर्पण से मन हल्का हो जाता है। जब मन ईश्वर पर भरोसा करता है तो वो हर उत्तर जानने की जिद छोड़ देता है और उसी क्षण चिंता का भार कम होने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जबकि गीता सिखाती है, कर्म तुम्हारे हाथ में है पर परिणाम नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन जब शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो निर्णय सही होने लगते हैं। मन को जीतने का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है। मन को जीतने का अर्थ है दुनिया में रहकर दुनिया के गुलाम न बनना। जो मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, वो परिस्थितियों का दास नहीं बनता। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, हे अर्जुन, तो मन से हार मत मान, क्योंकि ये मन ही है जो तुझे गिरा भी सकता है, और यही मन तुझे परम शांति तक भी ले जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम संदेश बहुत सरल है, लेकिन उसे समझना और जीवन में उतारना उतना ही गहरा है। गीता हमें ये नहीं कहती कि तुम संसार छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो या जंगलों में जाकर तपस्या करो। गीता कहती है, संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर ना रहे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख किसी और के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी अपेक्षाओं, इच्छाओं और आसक्तियों के कारण होता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं कि जो हमारे पास है उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है वह भी ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी ठीक ही होगा, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। मनुष्य बार बार अतीत में जाकर पछताता है और भविष्य को लेकर डरता रहता है। इसी के बीच वह वर्तमान को खो देता है, जबकि जीवन केवल इस क्षण में जीने के लिए मिला है। जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, जो आने वाला है वह अभी अस्तित्व में नहीं है। तो फिर दुख किस बात का? गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य वो नहीं होता जो हमें अच्छा लगे, कर्तव्य वो होता है जो सही हो। फल की चिंता में उलझा हुआ मनुष्य अपने कर्म को भी अशुद्ध कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल का भार अपने ऊपर मत लो। फल देना परमात्मा का काम है, कर्म करना तुम्हारा। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर से डर, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मनुष्य को यह समझना होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, धन आता जाता है, सम्मान मिलता छिनता है, लेकिन आत्मा सदा स्थिर रहती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, वह संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि सुख आएगा तो चला जाएगा, दुख आएगा तो चला जाएगा। इसलिए वह न सुख में अहंकार करता है, न दुख में टूटता है। गीता कहती है, सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, शांति में होती है। सच्चा साहस दूसरों को हराने में नहीं, अपने मन को जीतने में होता है। मनुष्य का मन कभी मित्र बनता है, कभी सबसे बड़ा शत्रु। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासित कर लेता है, वह जीवन की आधी लड़ाई जीत चुका होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक पूरी होगी तो दूसरी जन्म ले लेगी।
इसलिए गीता कहती है, इच्छाओं को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। रिश्तों में भी संतुलन आवश्यक है। जहां प्रेम हो, वहां सम्मान होना चाहिए। जहां बार बार अपमान हो, वहां दूरी बना लेना पाप नहीं, आत्मरक्षा होती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी पर विश्वास मत करो, लेकिन अविश्वास में भी मत जियो। विश्वास इतना रखो कि तुम्हारा मन शांत रहे, और विवेक इतना रखो कि तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में समय बिताता है, वह अपने जीवन को खो देता है। जो व्यक्ति हर बात में तुलना करता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। हर मनुष्य की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। किसी की सफलता देखकर जलना अपने भीतर की कमजोरी का संकेत है। गीता कहती है, दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन अपनी तुलना किसी से मत करो। जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है समझदार बनना, संवेदनशील बनना और भीतर से शांत बनना। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है, जिसके भीतर करुणा है, जिसका हृदय कठोर नहीं हुआ है, वही सच्चा सफल मनुष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम इस संसार की मूल शक्ति है। जो प्रेम को कमजोरी समझते हैं, वे उसके वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। प्रेम का अर्थ है निस्वार्थता, समर्पण और पवित्रता। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, डर मत, तू अकेला नहीं है। जब संसार तेरा साथ छोड़ देगा, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। तू बस अपने कर्म में स्थित रहे, अपने धर्म पर अडिग रहे और सत्य का मार्ग मत छोड़। जो मनुष्य इस जीवन में इन सिद्धांतों को समझ लेता है, वह चाहे जहां भी हो, मुक्त ही रहता है। यही गीता का अंतिम संदेश है। यही जीवन की पूर्णता है। यही आत्मा की विजय है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं होता, बल्कि अपने ही मन के भीतर होता है। यही मन कभी हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, तो कभी बिना किसी कारण हमें अंदर से तोड़ देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मन किसके नियंत्रण में है, मनुष्य के या इच्छाओं के। मन अपने आप में न अच्छा है न बुरा, ये केवल एक शक्ति है। जैसे आग भोजन पका भी सकती है और घर जला भी सकती है, वैसे ही मन अगर वश में हो तो जीवन बना देता है, और अगर बेकाबू हो जाए तो जीवन बिगाड़ देता है। मन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो वर्तमान में रहना नहीं चाहता। या तो वो बीते हुए कल में उलझा रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंता करता है। इसी कारण मनुष्य शांति खो देता है। जो बीत चुका है, उसके बारे में बार बार सोचना मन को बोझिल बना देता है, और जो अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता मन को भयभीत कर देती है। गीता हमें सिखाती है, शांति केवल आज में है। मन आदतों से बनता है। जिस प्रकार बार बार बहता हुआ पानी पत्थर पर भी निशान बना देता है, उसी प्रकार बार बार सोचे गए विचार मन की दिशा तय कर देते हैं। अगर मन को डर, शंका और नकारात्मकता की आदत डाल दी जाए, तो वही मन हर परिस्थिति में समस्या ढूंढ लेता है। और अगर मन को धैर्य, विश्वास और संतुलन की आदत डाल दी जाए, तो वही मन कठिन से कठिन समय में भी रास्ता दिखा देता है। मनुष्य अक्सर कहता है, मेरा मन नहीं मानता, लेकिन सच्चाई ये है कि मन वही मानता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। मन कभी कभी ऐसे विचार लाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वो काल्पनिक डर पैदा करता है, अनावश्यक तुलना करवाता है और बिना कारण दुखी कर देता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने मन की हर बात मान लेता है, वो जीवन में कभी स्थिर नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति मन को समझकर विवेक से निर्णय लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। मन को वश में करना मन को दबाना नहीं है। मन को वश में करना मतलब मन की बात सुनना, लेकिन हर बात पर चलना नहीं। मन कहे छोड़ दे तो विवेक कहे धैर्य रख। मन कहे डर जा तो बुद्धि कहे सामना कर। यही संतुलन मनुष्य को मजबूत बनाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तभी हावी होती हैं जब भीतर का मन कमजोर होता है। मनुष्य के दुखों का बड़ा कारण घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में मन में चलने वाली बातें होती हैं। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा और मजबूत हो जाता है।
अंतर केवल इतना है, मन की स्थिति। मन अगर संयमित हो तो असफलता भी अनुभव बन जाती है, और मन अगर असंयमित हो तो सफलता भी अहंकार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए मन मित्र है, और जो मन के वश में हो गया उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। मन को शांत करने का उपाय बाहर खोजने से नहीं मिलता, न स्थान बदलने से, न लोगों को बदलने से। मन को शांति मिलती है स्वीकार से, संतुलन से और आत्मबोध से। जब मन ये समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, तभी वो शांत होना शुरू करता है। जिस दिन मन ये सीख ले कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता और हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता, उसी दिन से बेचैनी कम होने लगती है। मनुष्य का मन उसे गिरने से ज्यादा उसे डराने में ऊर्जा खर्च करता है, और डर हमेशा असली खतरे से बड़ा दिखाई देता है। गीता हमें सिखाती है, मन को मित्र बनाना है तो उसे अनुशासन दो, उसे लक्ष्य दो, उसे अर्थ दो। जिस मन को उद्देश्य मिल जाता है वो भटकता नहीं, और जिस मन को अर्थ मिल जाता है वो टूटता नहीं। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है, मन से लड़ो मत, मन को समझो, मन को दबाओ मत, मन को दिशा दो। क्योंकि जिस दिन मन तुम्हारे साथ खड़ा हो गया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। मनुष्य का जीवन रिश्तों से ही बनता है। माँ बाप, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, समाज, हर जगह रिश्ते हैं। लेकिन गीता हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि रिश्ता है इसलिए सहना पड़ेगा, रिश्ता है इसलिए अपमान भी सहना पड़ेगा, रिश्ता है इसलिए खुद को छोटा करना पड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस सोच से हमें बाहर निकालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां धर्म नहीं वहां संबंध भी बोझ बन जाते हैं। रिश्ते का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है, रिश्ते का अर्थ है सम्मान, विश्वास और समझ। अगर किसी रिश्ते में बार बार आपको नीचा दिखाया जाए, आपकी भावनाओं की कद्र न की जाए, आपकी अच्छाइयों को कमजोरी समझा जाए, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता आपको जोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको अंदर से तोड़ रहा है। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे गलत रिश्तों को जबरदस्ती सही साबित करने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। गीता कहती है, सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, क्योंकि जिस दिन आत्मसम्मान टूटता है उस दिन आत्मा चुपचाप रोने लगती है। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं होता। आत्मसम्मान का अर्थ है खुद को पहचानना, खुद की सीमा जानना और ये समझना कि मैं कहाँ तक दे सकता हूं और कहाँ रुक जाना ही धर्म है। जो रिश्ता आपको हर बार दोषी महसूस कराए, हर बार खुद पर शक कराए, हर बार ये एहसास दिलाए कि आप कम हो, वो रिश्ता प्रेम नहीं, भावनात्मक शोषण होता है। कभी कभी दूर हो जाना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी चुपचाप पीछे हट जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। गीता हमें सिखाती है कि हर त्याग पुण्य नहीं होता और हर सहनशीलता महानता नहीं होती। अगर आप हर बार झुकते रहेंगे तो लोग समझेंगे कि आपको झुकना पसंद है। अगर आप हर बार माफ करते रहेंगे तो लोग समझेंगे कि आपको चोट लगती ही नहीं। रिश्तों में संतुलन जरूरी है। जहां केवल देना ही देना हो और बदले में केवल उपेक्षा मिले, वहां धीरे धीरे आत्मा थक जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी हर किसी को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने अधर्म के सामने स्पष्ट सीमा खींची। कौरव भी उनके अपने थे, फिर भी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। इसलिए गीता कहती है, रिश्ते निभाओ लेकिन अधर्म के साथ समझौता मत करो। अगर कोई रिश्ता आपसे आपका आत्मविश्वास छीन रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, आपकी पहचान छीन रहा है, तो वो रिश्ता आपके जीवन के धर्म के विरुद्ध है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपको बेहतर इंसान बनाए, जो आपको टूटने पर संभाले और मजबूत होने पर जलन न करे। याद रखिए, हर वो इंसान जो पास है वो अपना नहीं होता, और हर वो इंसान जो दूर है वो पराया नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुविधा के लिए साथ रहते हैं और कुछ लोग दिल से जुड़े होते हैं, भले ही दूरी क्यों ना हो। गीता हमें ये साहस देती है कि हम गलत रिश्तों को छोड़ सकें, क्योंकि कभी कभी छोड़ना ही खुद को बचाना होता है। आत्मसम्मान के बिना किसी भी रिश्ते का कोई मूल्य नहीं, और आत्मसम्मान वही रख सकता है जो स्वयं को पहचानता है। इसलिए रिश्ते निभाइए लेकिन खुद को खोकर नहीं, सम्मान दीजिए लेकिन अपमान सहकर नहीं। यही गीता का संतुलन है, यही जीवन की सच्ची समझ है। जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कभी गिरा न हो, जो कभी टूटा न हो, जो कभी हारा न हो। लेकिन समाज हमें ये सिखा देता है,
कि गिरना शर्म की बात है, असफल होना कमजोरी है और हार मान लेना ही अंत है। श्रीमद् भगवद गीता इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। गीता कहती है, गिरना प्रकृति है, रुक जाना समस्या है। जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, उसने जीवन को छुआ ही नहीं, और जो गिरकर उठना नहीं सीख पाया, वो जीवन की परीक्षा में ठहर गया। असफलता हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें तैयार करने आती है। हर गिरावट के पीछे एक छुपा हुआ पाठ होता है, एक सीख होती है, एक नई दिशा होती है। लेकिन मनुष्य अक्सर गिरने के बाद अपने ही विचारों से हार जाता है। वो कहता है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, सब कुछ खत्म हो गया। यहीं पर गीता हमें चेतावनी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू दुर्बल नहीं है, दुर्बल तेरा समय है, और समय सदा बदलता है। जो समय आज तुझे रुला रहा है, कल वही तुझे मजबूत बनाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा। संघर्ष उस आग की तरह है जो सोने को जला नहीं सकती, सिर्फ उसकी अशुद्धियां जला देती है। जिस मनुष्य ने कभी पीड़ा नहीं देखी, उसे अपनी शक्ति का कभी ज्ञान नहीं होता, और जिसने पीड़ा को सह लिया, वही भीतर से अडिग बनता है। याद रखना, हर महान व्यक्ति की कहानी किसी गहरे अंधेरे से ही शुरू होती है। कोई भी शिखर सीधे रास्ते से नहीं मिलता। हर ऊंचाई के नीचे कई ठोकरें छुपी होती हैं। अगर गिरना ही अपराध होता, तो कोई भी योद्धा कभी युद्ध भूमि में न उतरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं दिया, बल्कि उसे ये सिखाया कि डर के बावजूद खड़ा कैसे रहना है। गीता हमें ये नहीं कहती कि दर्द नहीं होगा। गीता कहती है, दर्द के बावजूद कर्म मत छोड़ो। जब मनुष्य गिरता है तो चारों ओर से आवाजें आती हैं, अब छोड़ दे, अब मत कर, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन वही क्षण मनुष्य की असली परीक्षा होता है। क्या वो अपनी परिस्थिति की सुनेगा या अपने भीतर की आत्मा की? जो व्यक्ति गिरकर भी अपने कर्तव्य से नहीं हटता, वही धीरे धीरे भाग्य को भी बदल देता है। संघर्ष का समय किसी को स्थायी रूप से नहीं रहता, लेकिन जो संघर्ष से सीख लेता है, उसकी ताकत स्थायी बन जाती है। याद रखो, तुम्हारा गिरना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वो तो केवल एक नया अध्याय है। और कई बार जीवन के सबसे सुंदर अध्याय वहीं से शुरू होते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए अगर आज तुम गिरे हो तो शर्मिंदा मत होना, खुद को कमजोर मत समझना। बस इतना याद रखना, गिरा हुआ वही है जो उठने से इनकार कर दे। जो गिरकर उठ गया वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। यही गीता का सत्य है, यही जीवन की असली विजय है। मनुष्य के दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है तुलना। तुलना ऐसी बीमारी है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। मनुष्य तब दुखी नहीं होता जब उसके पास कम होता है। मनुष्य तब दुखी होता है जब वो दूसरों के पास ज्यादा देखकर खुद को छोटा मानने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर आत्मा का पथ अलग होता है और हर मनुष्य का समय अलग होता है। लेकिन जब हम दूसरों की जिंदगी को अपने जीवन का पैमाना बना लेते हैं, तब समस्या शुरू होती है। तुलना क्यों खतरनाक है? तुलना इंसान से उसका वर्तमान छीन लेती है। वो जो है, जो उसके पास है, वो सब उसे कम लगने लगता है। आज का मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर सोचता है कि वो मुझसे आगे क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे हिस्से में ही संघर्ष क्यों? यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है, और ईर्ष्या के साथ आता है असंतोष, क्रोध और आत्मग्लानि। सोशल दुनिया और झूठी तुलना। आज के समय में मनुष्य असल जिंदगी से ज्यादा दिखाई गई जिंदगी से तुलना करता है। लोग सोशल मीडिया पर केवल अपनी सफलताएं दिखाते हैं, अपनी हार, दर्द और अकेलापन नहीं। लेकिन देखने वाला मनुष्य उन तस्वीरों को पूरी सच्चाई मान लेता है और अपनी अधूरी कहानी से उनकी सजाई हुई कहानी की तुलना करने लगता है। गीता कहती है, जो दिखता है वो पूरा सत्य नहीं होता। हर फूल एक साथ नहीं खिलता। कोई फूल जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन देर से खिलने वाला फूल अक्सर ज्यादा समय तक महकता है। इसी तरह हर इंसान का समय अलग होता है। जो आज सफल दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो भीतर से शांत भी हो, और जो आज संघर्ष में है, जरूरी नहीं कि वो असफल ही रहे। समय सबका आता है,
बस धैर्य रखना होता है। तुलना आत्मसम्मान को कैसे मारती है? जब इंसान बार बार तुलना करता है तो वो खुद पर विश्वास खोने लगता है। वो अपने गुणों को छोटा और दूसरों की खूबियों को बड़ा देखने लगता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। गीता सिखाती है, आत्मसम्मान बिना शोर के पैदा होता है और तुलना उसे चुपचाप खत्म कर देती है। सही तुलना कौन सी है? गीता ये नहीं कहती कि सीखना गलत है, लेकिन सीखना और तुलना करना दो अलग बातें हैं। दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन तुलना मत करो। देखो कि कोई कैसे आगे बढ़ा, लेकिन ये मत सोचो कि तुम पीछे क्यों रह गए। अपनी गति पहचानो। जो अपनी गति समझ लेता है वो कभी जल्दबाजी नहीं करता। वो जानता है कि धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचती है। जो हर समय दूसरों से आगे निकलने की सोचता है वो अक्सर रास्ता भटक जाता है। तुलना छोड़ने का पहला कदम। तुलना छोड़ने का पहला कदम है कृतज्ञता। जो है उसके लिए आभारी बनो, जो नहीं है उसके लिए खुद को दोष मत दो। गीता कहती है, जो अपने कर्म में स्थिर है उसे दूसरों की स्थिति विचलित नहीं करती। अंतिम सत्य। जिस दिन तुमने दूसरों की जिंदगी को देखना छोड़कर अपनी जिंदगी को समझना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी शांति लौट आएगी। क्योंकि तुम किसी और से कम या ज्यादा नहीं हो, तुम बस अलग हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य जीवन भर शांति की खोज करता रहता है। कोई उसे धन में खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई पद प्रतिष्ठा और सफलता में। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस शांति को मनुष्य बाहर खोज रहा है, वो शांति बाहर कहीं है ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये समझाती है कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। शांति एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। लोग सोचते हैं, जब मेरी समस्या खत्म हो जाएगी तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, केवल उनके रूप बदलते रहते हैं। जो आज एक चिंता है, कल उसकी जगह दूसरी चिंता आ जाती है। इसलिए शांति का इंतजार करना सबसे बड़ी भूल है। शांति भविष्य में नहीं है, शांति किसी उपलब्धि के बाद नहीं है, शांति किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। शांति केवल इस क्षण में है। लेकिन मनुष्य का मन इस क्षण में टिकना जानता ही नहीं। या तो वो अतीत में भटकता रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तब ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर भविष्य में डरता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो। और इसी भटकाव में वर्तमान क्षण नष्ट हो जाता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वो आधा मुक्त हो जाता है। शांति का सबसे बड़ा शत्रु है मन की निरंतर भागदौड़। मन हमेशा तुलना करता है, किसी से खुद को छोटा समझता है, किसी से बड़ा। कभी दूसरों की सफलता से जलता है, कभी अपनी असफलता से टूटता है। मन कहता है, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, मैं ही क्यों पीछे रह गया। यही विचार मनुष्य की शांति को धीरे धीरे खा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुलना छोड़ दी उसने चैन की नींद पाली। क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। दुनिया में हमेशा कोई आपसे आगे भी होगा और कोई पीछे भी। शांति का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में दुख आए ही नहीं। शांति का अर्थ ये है कि दुख आने पर भी आप भीतर से टूटे नहीं। जैसे समुद्र की ऊपरी लहरें तूफान से हिल जाती हैं, लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में घटनाएं ऊपर ऊपर से गुजरती हैं, भीतर की स्थिरता को हिला नहीं पाती। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि वो परिस्थितियों से बड़ा है। वो सोचने लगता है, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन समस्या कभी बड़ी नहीं होती, उसे देखने वाली दृष्टि छोटी हो जाती है। गीता सिखाती है कि यदि दृष्टि को बड़ा कर लो तो समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। शांति पाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर के शोर को पहचानना होगा। हर समय मन के भीतर एक बातचीत चलती रहती है, आरोप, शिकायत, डर, अपेक्षा। जब तक ये शोर चलता रहेगा, शांति असंभव है। शांति का पहला कदम है स्वीकार करना। जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना। लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दो।
बीते हुए समय से लड़ना छोड़ दो। जो चला गया उसे रोकने की जिद छोड़ दो। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं, स्वीकार करने का अर्थ अनावश्यक संघर्ष से मुक्त होना है। गीता कहती है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उस पर कर्म करो। यही संतुलन है, यही शांति है। मनुष्य की अशांति का एक बड़ा कारण है अपेक्षाएं। हम अपेक्षा रखते हैं कि लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख की जननी है। जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहां शांति की शुरुआत होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम मत करो, रिश्ते मत निभाओ। इसका अर्थ है प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ, रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी शांति गिरवी मत रखो। शांति तब आती है जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर किसी की यात्रा अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, कोई पहले सफल होता है, कोई बाद में। जिस दिन आप दूसरों की गति से अपनी तुलना छोड़ दोगे, उस दिन मन हल्का हो जाएगा। शांति का एक और रहस्य है कृतज्ञता। जो व्यक्ति हर समय जो नहीं है उसी पर ध्यान देता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीख लेता है, उसके भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञ हृदय में अहंकार टिक नहीं पाता, और जहां अहंकार नहीं वहां अशांति भी नहीं। अंत में गीता यही सिखाती है, शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति एक अभ्यास है। हर दिन मन को समझाना पड़ता है, हर दिन विचारों को दिशा देनी पड़ती है, हर दिन स्वयं से ईमानदार होना पड़ता है। जो व्यक्ति ये अभ्यास कर लेता है, उसके जीवन में चाहे तूफान आए, लेकिन भीतर दीपक जलता रहता है, और वही दीपक सच्ची शांति है। मनुष्य के जीवन में अगर कोई दो गुण ऐसे हैं जो बिना शोर किए, बिना दिखावे के चुपचाप उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं, तो वे हैं विश्वास और धैर्य। अधिकतर लोग जीवन में असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास योग्यता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सही समय तक विश्वास बनाए नहीं रख पाते और कठिन समय में धैर्य खो बैठते हैं। विश्वास केवल किसी व्यक्ति पर भरोसा करना नहीं होता। विश्वास का अर्थ है अपने कर्म पर विश्वास, अपने मार्ग पर विश्वास, और सबसे बढ़कर इस बात पर विश्वास के हर परिस्थिति का भी एक उद्देश्य होता है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति हर समय शंका में जीता है, वो कभी स्थिर नहीं रह पाता। उसका मन हमेशा डर और भ्रम में उलझा रहता है। वो हर निर्णय लेने से पहले सैकड़ों आशंकाएं पाल लेता है और अंत में कुछ भी ठोस नहीं कर पाता। शंका मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से खोखला बना देती है। वो व्यक्ति हर किसी के इरादों पर संदेह करता है, हर परिस्थिति में नकारात्मकता खोजता है और अंत में स्वयं से भी विश्वास खो देता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो व्यक्ति सदा संशय में रहता है वो न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में शांति। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा करें। विश्वास का अर्थ है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और अपने भीतर की आवाज को सुनना। जो व्यक्ति हर बार टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है, वो किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि अपने विश्वास की वजह से खड़ा होता है। अब बात करते हैं धैर्य की। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य वो शक्ति है जो मनुष्य को गलत समय में गलत निर्णय लेने से रोकती है। अधिकतर गलत फैसले गुस्से में, डर में या जल्दबाजी में लिए जाते हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर संघर्ष का परिणाम तुरंत नहीं दिखता और हर बीज अगले दिन फल नहीं देता। प्रकृति का हर नियम धैर्य का ही उदाहरण है। बीज को मिट्टी में डालते समय कोई नहीं जानता कि वो कब अंकुरित होगा, लेकिन किसान को भरोसा होता है और वही भरोसा उसे हर दिन खेत तक खींच लाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो समय को अपना शत्रु नहीं बनाता, बल्कि समय को अपना शिक्षक बना लेता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति सुख में संयम रखता है और दुख में संतुलन, वही सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। विश्वास और धैर्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विश्वास बिना धैर्य के जल्द टूट जाता है और धैर्य बिना विश्वास के बोझ बन जाता है। जब मनुष्य को ये भरोसा हो कि उसका कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, तभी वो लंबे समय तक धैर्य रख पाता है।
कई बार जीवन हमें हमारी सीमा से ज्यादा इंतजार कराता है। ऐसे समय में मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेहनत मैं कर रहा हूं, फल किसी और को क्यों मिल रहा है? यही वो क्षण होता है जहां विश्वास और धैर्य की परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा में टिक जाता है वही आगे चलकर अपनी कहानी खुद लिखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिणाम को ईश्वर पर छोड़कर पूरे मन से कर्म करता है वो कभी अकेला नहीं होता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति भीतर से शांत होता है, इसलिए वो बाहरी हलचलों से आसानी से नहीं डगमगाता। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत परिणाम। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि जो चीजें धीरे धीरे बनती हैं वे ही लंबे समय तक टिकती हैं। विश्वास और धैर्य मनुष्य को भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ शोर करती है, शिकायत करती है और हार मान लेती है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति चुपचाप काम करता है और सही समय का इंतजार करता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर जीवन में कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो तो भी एक बात पर अडिग रहो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और समय के साथ धैर्य, क्योंकि जो समय आज आपको परख रहा है वही समय कल आपको पहचान भी देगा। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मैं यहां क्यों हूं? लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश लोग इस प्रश्न से भागते रहते हैं। कोई कहता है मैं कमाने के लिए जी रहा हूं, कोई कहता है मैं परिवार के लिए जी रहा हूं, कोई कहता है मैं नाम और पहचान के लिए जी रहा हूं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पूछती है, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? अगर केवल कमाना ही उद्देश्य होता तो पशु भी जीवन जी लेते। अगर केवल परिवार ही उद्देश्य होता तो पक्षी भी वही करते हैं। अगर केवल सुख ही उद्देश्य होता तो शरीर की हर इच्छा पूरी करने से मनुष्य को सदा शांति मिल जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं। मनुष्य जितना पाता है उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। जितना आगे बढ़ता है उतना ही बेचैन होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन का साधन और जीवन का उद्देश्य आपस में गड़बड़ कर दिया है। पैसा साधन है, रिश्ते साधन है, सफलता साधन है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। गीता कहती है, जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना। जब तक मनुष्य ये नहीं समझता कि वो कौन है, तब तक वो हर उपलब्धि के बाद भी अधूरा ही महसूस करेगा। शरीर को सुख दो, वो कुछ समय खुश रहेगा। मन को मनोरंजन दो, वो कुछ समय बहल जाएगा। लेकिन आत्मा को अनदेखा कर दोगे तो भीतर एक खालीपन बना रहेगा जिसे कोई भर नहीं सकता। जीवन का उद्देश्य न तो केवल संसार छोड़ना है, न ही संसार में डूब जाना है। गीता का मार्ग मध्य मार्ग है, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग। जीवन को समझते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भीतर से जागृत रहना, यही उद्देश्य है। मनुष्य अक्सर कहता है, मुझे समय नहीं मिलता। गीता कहती है, समय नहीं मिलता नहीं, प्राथमिकताएं गलत होती हैं। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकने को जीवन की प्राथमिकता बना लेगा, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य किसी और जैसा बनना नहीं है, किसी और से आगे निकलना नहीं है, किसी और को नीचा दिखाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने कल से बेहतर बनना। आज का मैं कल से थोड़ा अधिक समझदार हो, थोड़ा अधिक धैर्यवान हो, थोड़ा अधिक करुणामय हो। यही सच्ची प्रगति है। गीता कहती है, जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य से नहीं भागता, वही अपने उद्देश्य के करीब होता है। कर्तव्य का मतलब केवल नौकरी या काम नहीं है। कर्तव्य है सही समय पर सही निर्णय लेना। कर्तव्य है गलत के खिलाफ खड़ा होना। कर्तव्य है अपने मन की कमजोरियों को पहचानना और उनसे लड़ना। जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम कैसे कर रहे हो। एक ही काम अहंकार से किया जाए तो वो बंधन बन जाता है। वही काम समर्पण से किया जाए तो वही पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति हर कार्य को परमात्मा को अर्पित कर देता है, वो कभी थकता नहीं, क्योंकि वो जानता है, मैं करता नहीं हूं, मैं केवल माध्यम हूं। जीवन का उद्देश्य सिद्ध बनना नहीं है, पूर्ण होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है सचेत रहना, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति,
अपने शब्दों के प्रति। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो छोटा जीवन जीता है, और जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में थोड़ी भी रोशनी लाता है वो अमर हो जाता है। कभी किसी को सहारा देकर, कभी किसी को सही दिशा दिखाकर, कभी किसी का दुख कम करके मनुष्य अपने उद्देश्य के करीब पहुंचता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है। जीवन को बोझ मत बनाओ, जीवन को दौड़ मत बनाओ, जीवन को प्रदर्शन मत बनाओ, जीवन को यात्रा बनाओ, जहां सीख भी हो, संघर्ष भी हो, शांति भी हो और स्वीकार भी हो। जो मनुष्य इस दृष्टि से जीना सीख लेता है वो न तो सफलता में खोता है न असफलता में टूटता है। वही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को धीरे धीरे पूरी तरह समझ पाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम संदेश बहुत सरल है, लेकिन उसे समझना और जीवन में उतारना उतना ही गहरा है। गीता हमें ये नहीं कहती कि तुम संसार छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो या जंगलों में जाकर तपस्या करो। गीता कहती है, संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर ना रहे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख किसी और के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी अपेक्षाओं, इच्छाओं और आसक्तियों के कारण होता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं कि जो हमारे पास है उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है वह भी ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी ठीक ही होगा, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। मनुष्य बार बार अतीत में जाकर पछताता है और भविष्य को लेकर डरता रहता है। इसी के बीच वह वर्तमान को खो देता है, जबकि जीवन केवल इस क्षण में जीने के लिए मिला है। जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, जो आने वाला है वह अभी अस्तित्व में नहीं है। तो फिर दुख किस बात का? गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य वो नहीं होता जो हमें अच्छा लगे, कर्तव्य वो होता है जो सही हो। फल की चिंता में उलझा हुआ मनुष्य अपने कर्म को भी अशुद्ध कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल का भार अपने ऊपर मत लो। फल देना परमात्मा का काम है, कर्म करना तुम्हारा। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर से डर, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मनुष्य को यह समझना होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, धन आता जाता है, सम्मान मिलता छिनता है, लेकिन आत्मा सदा स्थिर रहती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है वह संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि सुख आएगा तो चला जाएगा, दुख आएगा तो चला जाएगा। इसलिए वह न सुख में अहंकार करता है न दुख में टूटता है। गीता कहती है, सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, शांति में होती है। सच्चा साहस दूसरों को हराने में नहीं, अपने मन को जीतने में होता है। मनुष्य का मन कभी मित्र बनता है, कभी सबसे बड़ा शत्रु। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासित कर लेता है वह जीवन की आधी लड़ाई जीत चुका होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक पूरी होगी तो दूसरी जन्म ले लेगी। इसलिए गीता कहती है, इच्छाओं को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। रिश्तों में भी संतुलन आवश्यक है। जहां प्रेम हो वहां सम्मान होना चाहिए। जहां बार बार अपमान हो वहां दूरी बना लेना पाप नहीं, आत्मरक्षा होती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी पर विश्वास मत करो, लेकिन अविश्वास में भी मत जियो। विश्वास इतना रखो कि तुम्हारा मन शांत रहे और विवेक इतना रखो कि तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में समय बिताता है वह अपने जीवन को खो देता है। जो व्यक्ति हर बात में तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। हर मनुष्य की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। किसी की सफलता देखकर जलना अपने भीतर की कमजोरी का संकेत है। गीता कहती है, दूसरों से प्रेरणा लो लेकिन अपनी तुलना किसी से मत करो। जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है
समझदार बनना, संवेदनशील बनना और भीतर से शांत बनना। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है, जिसके भीतर करुणा है, जिसका हृदय कठोर नहीं हुआ है, वही सच्चा सफल मनुष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम इस संसार की मूल शक्ति है। जो प्रेम को कमजोरी समझते हैं, वे उसके वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। प्रेम का अर्थ है निस्वार्थता, समर्पण और पवित्रता। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, डर मत, तू अकेला नहीं है। जब संसार तेरा साथ छोड़ देगा, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। तू बस अपने कर्म में स्थित रहे, अपने धर्म पर अडिग रहे और सत्य का मार्ग मत छोड़। जो मनुष्य इस जीवन में इन सिद्धांतों को समझ लेता है, वह चाहे जहां भी हो, मुक्त ही रहता है। यही गीता का अंतिम संदेश है। यही जीवन की पूर्णता है। यही आत्मा की विजय है।